बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रशारिया फ्रेगरेंसेस में खुश आमदीद है। अरोमा केमिकल्स के हवाले से डिस्कशन में आज हम जो है बेंज़ोइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अहम कंपोनेंट है, ओरिएंटल परफ्यूम्स के हवाले से बहुत ही अहम बूस्टर है। और इसके अलावा वो परफ्यूम्स जो स्वीटनेस रखते हैं, वनीला का जायका लिए होते हैं, यानी वनीला का अरोमा लिए होते हैं, और उसके साथ साथ वार्मथ वगैरह उनके अंदर जो नीडेड होती है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो इसको हम तफसील से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन तमाम अरोमा केमिकल्स के हवाले से जो कि परफ्यूमरी में इस्तेमाल होते हैं, परफ्यूम्स में इस्तेमाल होते हैं। ये आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ज़रशारिया फ्रेगरेंसेस के ज़रिए आप तमाम फिक्सेटिव्स, तमाम अरोमा केमिकल्स जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान बेस्ट रेट्स में मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट क्वालिटी जो है वो बेहतरीन रेट्स में प्रोवाइड की जाएगी। बेंज़ोइन के हवाले से जो डिस्कशन है उसमें अगर हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लें तो नेम इसका बेंज़ोइन है, रेजिन टाइप होता है। ये मेन टाइप्स इसकी बेंज़ोइन श्याम जो थाईलैंड का एक स्टायरेक्स टोंकिनेसिस, ये इसकी जीन्स और स्पीशी है। एक जीन्स है जो थाईलैंड में पाई जाती है, और एक बेंज़ोइन सुमत्रा है जो स्टायरेक्स बेंज़ोइन इंडोनेशिया में पाए जाने वाले एक पौधे की स्पीशी है। इससे ये चीज़ें हासिल होती हैं। ये रेजिन हासिल होता है, एक तरह से यूँ कहें कि ये गोंद टाइप, गम टाइप चीज़ जो है ये इन दो दरख्तों से हासिल होती है। एक थाईलैंड में पाया जाता है और एक इंडोनेशिया की स्पीशी है। INCI नेम पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इसको कि INCI नेम क्या होता है। स्टायरेक्स बेंज़ोइन गम एक्सट्रैक्ट है। CAS नंबर इसका 9000-72-0 नेचुरल रेजिन। अपीयरेंस इसकी जो है वो बहुत अहम है। स्टिकी होता है, डार्क अंबर ब्राउन इसका कलर होता है। ठीक है, अंबरी जो कलर एक डार्क होता है उस टाइप का होता है, और रेजिन होता है या सॉलिड चंक्स के सूरत में भी मौजूद होता है। डाइल्यूटेड फॉर्म्स जो है वो अंबर कलर्ड लिक्विड्स में होती है, यानी अंबरी तेज ब्राउन कलर जो अंबरी कलर होता है उस टाइप का इसका कलर होता है। हमारे पास जो जिस सूरत में ये आता है परफ्यूमरी के हवाले से, तो एक गाढ़ा लिक्विड होता है और परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है। और डिस्क्रिप्शन की इसकी बात करें, इसकी बू कैसी होती है तो स्वीट इसकी खुशबू होती है, बाल्समिक होती है, वनीला लाइक होती है, वनीला की तरह होती है, वार्म होती है, कंफर्टिंग होती है, बड़ी ज़बरदस्त मीठी खुशबू होती है इसकी। जो मीठे परफ्यूम्स हैं, स्वीट परफ्यूम्स हैं, उनकी बूस्टिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा रेजिनस भी, यानी गाढ़ापन इसकी बू में महसूस होता है, और स्लाइटली स्पाइसी और क्रीमी भी होता है बाज़ औक़ात, ये भी इसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मेनली इसका जो है वो स्वीट, वनीला लाइक और वार्म इसकी जो है वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन है। ऑल्फैक्टिव प्रोफाइल में अगर हम देखें तो ये बेस नोट से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, यानी मिडल या टॉप नोट से इसका ज़्यादा सरोकार नहीं है। असल में ये बेस नोट में जो है वो अपना किरदार अदा करता है। इसकी ओडोर स्ट्रेंथ, बू कैसी है इसकी तो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छी तेज़ खुशबू होती है इसकी। ठीक हो गया, देर तक रहने वाली होती है। लॉन्गेविटी इसकी एक्सीलेंट है, 12 से 24 घंटे तक भी ये लास्ट कर सकता है। डिफ्यूजन इसकी मीडियम है, यानी एनवायरनमेंट में फैलने की ताकत इसकी कितनी है तो ये मीडियम है, यानी यूं कहें कि फैलने की ताकत है इसकी दरमियानी है। ना बहुत तेज़ी से फैलता है कि फ़ौरन ही उड़ जाए, और ना बहुत देर तक होता है कि टाइम कम लगाए। फिक्सेटिव रोल इसका बेस्ट है, और एवापोरेशन जो वोलेटाइल नोट्स हैं, चाहे वो मिडिल नोट्स हों, टॉप नोट्स हों या बेस नोट्स हों, उनकी जो इवोपोरेशन है उसको रोकने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। फ्रेग्रेंस में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है तो किसी भी परफ्यूम के अंदर ये वार्मथ को ऐड करता है, मिठास को, स्वीटनेस को ऐड करता है, उसके अंदर जो डेप्थ है उसको मज़ीद बढ़ाता है। ठीक है, और ये सब बढ़ाने के बाद एक अच्छा मीठा और ओरिएंटल फील जो है वो लेकर आता है। ऐसा जो कहना चाहिए दूसरे सूंघने वाले को, जो उसकी खुशबू सूंघ रहा है उसको कहना चाहिए कि घेर लेता है और मजबूर करता है उससे महसूस होने पे।
ये अंबर बेसिस में इस्तेमाल होता है, इंसेंस अकॉर्ड्स में इस्तेमाल होता है, वो अकॉर्ड्स जो अपने अंदर एक वार्मथ लिए होते हैं, ठीक हो गया। वनीला ब्लेंड्स में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा रेजिनस परफ्यूम्स यानी जो गाढ़े परफ्यूम्स होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल होता है। बेहतरीन वर्क जो है इसका वनीलिन के साथ है, कामरीन के साथ है। ये दोनों चीज़ें हों और उसके साथ बेंजोइन हो तो गवर्नमेंट नोट्स जो हैं यानी वो नोट्स जो खाने पीने की चीज़ों की हैं उनको ये बेहतरीन से बेहतरीन करके लेकर आता है। लेब्डेनम के साथ ये अच्छा परफॉर्म करता है, जिसको उर्दू में लोबान कहते हैं। टोंका बीन, ओपोपोनेक्स, संदलवुड, इनके साथ भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। स्पाइसेस में अगर हम कहें तो सिनेमन, क्लोव और नटमेग के साथ जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। यानी दारचीनी, लौंग और जायफल के साथ इसका जो है वो बहुत अच्छा जोड़ है। फ्लोरल नोट्स में रोज, यिलैंग यिलैंग और जैस्मीन के साथ इसकी जो है वो अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है। बेंजोइन की टाइप्स कितनी इस्तेमाल होती हैं तो ये ऊपर भी हो चुका है। बेंजोइन श्याम इस्तेमाल होता है, बेंजोइन सुमत्रा इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो आता है वो ऊपर वाला आता है जो कि स्वीटनेस, स्ट्रॉन्ग वनीला सेंट जो है वो लिए होता है। परफ्यूमरी में जो इस्तेमाल होते हैं वो ये तीन ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, बेंजोइन रेजिनाइड, बेंजोइन एब्सोल्यूट, टिंक्चर ऑफ बेंजोइन, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के 2-3 बेंजोइन है। जो बेंजोइन हम परफ्यूमरी में इस्तेमाल करने होते हैं वो बेंजोइन रेजिनाइड होता है। टिपिकल यूजेज अगर इसकी बात करें तो फाइन फ्रेग्रेंस में आप इसको 1 से 5% तक जो है वो यूज कर सकते हैं, कभी कभी 10% तक भी यूज करते हैं। लेकिन देख सकते हैं इसको क्या आप किस हैसियत से, किस कहना चाहिए लेवल में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर जो स्ट्रॉन्ग अरोमा होते हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं लेके जाए जाते, लेकिन इसको आप 20% तक भी ले जा सकते हैं। कहना चाहिए जब इसको डाइल्यूट करें डीपीजी के अंदर। इसके डाइल्यूशन के बारे में भी मैंने बहुत तफसील से अरोमा केमिकल्स की जो एक अलग वीडियो बनाई है डाइल्यूशंस पे, उसको ज़रूर देखें इंशाल्लाह। उसमें इसकी सही डाइल्यूशन जो है वो आपको पता चलेगी। फिक्सेटिव रोल जो है इसका बहुत अहम है। बेंजोइन एक नेचुरल फिक्सेटिव है जो कि ऊपर हम बता चुके हैं कि एवापोरेशन में इसका को स्लो डाउन करने में बहुत अच्छा इसका कमाल है, जिसकी वजह से परफ्यूम ज़्यादा देर तक लास्ट करता है। और इसकी टेनेसिटी और सॉफ्टनेस जो है वो बहुत अहम है। टेनेसिटी यानी दूसरे नोट्स को पकड़ के रखने की ताकत इसकी ज़्यादा है, और सॉफ्टनेस भी जो है ये ऐड करता है। कुछ सिट्रसी परफ्यूम्स जो बहुत ही तेज़ महसूस हों तो अगर इसको डाला जाए तो उससे उनकी सॉफ्टनेस में जो है वो इजाफा होता है। इफ्रा की क्या गाइडलाइंस है इसके हवाले से, तो इफ्रा ने इसको रेस्ट्रिक्ट किया है थोड़े से लेवल पर, यानी यूं कहें कि 5% तक आप किसी परफ्यूम में इसको फाइन फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ है, लेकिन बहरहाल थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन इस्तेमाल करेंगे तो परेशानी का बायस हो सकता है। ठीक हो गया। फेमस परफ्यूम्स जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें गार्लिन का शालीमार है, ठीक हो गया। सर्ज लुटिन्स का एम्बर सुल्तान है, YSL का ओपियम है, लिलाबो का बेंजोइन 19 है, गार्लिन का लिहारी ब्लू, ठीक हो गया। ब्लेंडिंग टिप इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडिंग टिप के बारे में फिर मैं बताता चलूं कि अरोमा केमिकल्स के डाइल्यूशन पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, बहुत तफसील से उस पर डाइल्यूशंस को डिस्कस किया है, उसको ज़रूर देखें और उसको फॉलो करें, ठीक हो गया। तो ब्लेंडिंग टिप्स में यहाँ इफ़ यू आर वर्किंग विद रॉ बेंजोइन रेजिन और रेजिनाइड, इट्स ऑफन स्टिकी एंड हार्ड टू ब्लेंड, यू कैन प्री डाइल्यूट इट, ठीक है। अगर आपके पास, वैसे तो हमारे पास ये ऑलरेडी प्री डाइल्यूटेड आता है तो इस चीज़ से परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर इस हालत में यानी रेजिन की सूरत में मिले तो फिर इसको डाइल्यूट करना होगा, ठीक हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।